तो अगर आप सोचते हो कि 15,000 किलोमीटर या 1-1.5 साल के बाद इसकी रेंज कम हो जाएगी, टेंशन भी नहीं रहती है। जो बैटरी की एंजाइटी रहती थी कि ये चलेगी नहीं चलेगी, वो सब भी क्लियर हो चुकी है। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया मैंने इसमें, तो भाई सबसे पहले तो मैंने गाड़ी परचेस करी, तो 15,000 चला दिया, तो 30,000 रुपए तो सीधा मेरा पेट्रोल का सेव हुआ। गाइस मैंने अपनी ओला को 10 महीने यूज करने के बाद और 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें क्या क्या चीजें नोटिस करी वो मैं आपको बता देता हूँ, और क्या आपको ओला लेनी चाहिए या फिर नहीं, और इसमें मुझे कितना सर्विस कॉस्ट अभी तक लगा, जो कि सबसे मेजर कॉस्ट आता है। ईवीज के साथ इसमें पैसा ही बचा रहे हो ना, तो वो कितना लगा वो भी चीजें बता। पहले मैं आपको बता देता हूँ अभी तक मुझे इसमें कितने चार्जेस लगे, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया मैंने इसमें। तो भाई सबसे पहले तो मैंने गाड़ी परचेस करी के बाद अभी तक सिर्फ चेन ल्यूब और क्लीन के लिए ही पैसा यूज करता था मैं, जो कि 2-3 महीने में एक बार खरीदना पड़ता था, और हर वीक में आपकी रनिंग के हिसाब से आप चेन ल्यूब और क्लीन कर सकते हो, कर लेना, अच्छी चीज है, उससे रेंज भी अच्छी रहती है। उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं लगा है, टायर पंचर वगैरह ये तो सब नॉर्मल सी चीजें हैं। बाकी गाड़ी अभी तक एक भी बार ब्रेक डाउन नहीं हुई है। 15,000 किलोमीटर के ड्यूरेशन में ना ही गाड़ी कहीं रास्ते में रुकी, ना ही कोई भी चार्जिंग इशू आया, ना ही 20% के नीचे जाने के बाद गाड़ी अभी तक कोई प्रॉब्लम में आई है, ना ही कोई एरर आया है। सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। और ये S1X मॉडल है, इसमें डिस्प्ले नहीं आती है। सबसे अच्छा चीज यही है मुझे इसकी लगती है कि डिस्प्ले नहीं आने की वजह से ना इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ भी हुआ चाबी बंद करो फिर से ऑन करो और गाड़ी बिल्कुल सही, आपकी एरर वगैरह की टेंशन से फ्री है। और भाई रही बात इसके पार्ट्स की, अगर कोई भी गाड़ी में डैमेज होता है, आपसे एक्सीडेंट होता है, गिर जाती है, तो आप सोचते हो ना कि पैनल वगैरह बदल लोगे, तो बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है। देखो मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, उसके नेक्स्ट मंथ ही ये मिरर टूट गया था, और अभी तक ओला में ये मिरर नहीं आया है। सच में भाई 10 महीने से मैं इस मिरर का वेट कर रहा हूँ, आफ्टर मार्केट भी नहीं मिल रहा है, और ओला वालों के पास तो है ही नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखना, इनके पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने उसको बहुत बार चार्ज भी किया होगा, तो क्या इतना बार चलाने के बाद, इतनी बार चार्ज करने के बाद इसकी बैटरी में कोई डिफरेंस आया है? भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक जितनी ये फर्स्ट डे पर रेंज दे रही थी उतनी ही रेंज अभी भी देती है, उतना ही टाइम चार्जिंग में लेती है। और इवन मैं तो इसको रात में चार्ज में लगाकर सो जाता हूँ, मॉर्निंग में जब उठता हूँ तब निकाल देता हूँ, तो वो भी टेंशन नहीं है कि चार्ज अगर फुल हो गई तो उसके बाद क्या होगा, अपने आप कट ऑफ ले लेती है। और भाई ओला से लोगों को लगता था ना कि बिल्ड क्वालिटी इसकी खराब है, तो भाई इतनी खराब तो नहीं है जितनी लोग कहते हैं। मेरी गाड़ी 2-3 बार बाकी गाड़ियों में लगी भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने, ठीक है, डैमेज हुआ है पार्ट, बट वो टूटा नहीं है अभी तक, ठीक है, स्क्रैचेस बस आए हैं, और ऐसा वैसा नहीं भाई, मैं ऑटो के सीधे अंदर ही घुस गया था, स्क्रैचेस आए, टूटा कुछ भी नहीं है। और इतना चलाने के बाद ना ही अभी तक कोई भी स्क्रू इसका ढीला हुआ, ना ही कुछ भी प्रॉब्लम आई, जबकि मैं ओला 3-4 बार घर में ओपन भी कर चुका हूँ। और हाँ, ये चीज भी याद रखना, अगर गाड़ी ले रहे हो टूल किट ले लेना साथ में, क्योंकि घर में ही आपको खोलना और लगाना पड़ेगा। कोई भी नॉर्मल सा प्रॉब्लम होती है उसको घर में ही खोलो, लगाओ, बात खत्म, सर्विस सेंटर जाने का टेंशन ही नहीं जब ओला। और रही बात वारंटी की, भाई वारंटी ओला चाहे 5 साल की दे चाहे 50 साल की, आपकी बैटरी खराब हुई 3-4 महीने वेट करो, 5-6 महीने वेट करो, कई लोग तो भाई 2-2 साल से वेट कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी में बैटरी डलेगी। तो इसकी टेंशन छोड़ दो भाई, वारंटी आप कितनी भी लो, एक्सटेंडेड वारंटी मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे सर्विस का आइडिया था कि नहीं मिलेगी। अब भाई इसका फाइनल अगर मैं बताऊं तो गाड़ी अच्छी है, सर्विस को छोड़ दो, गाड़ी बहुत अच्छी है, बैटरी अच्छी है, रेंज अच्छी है, पावर अच्छी है। अगर आप सोच रहे हो भाई ओला खरीदने का 2026 में, तो अपने हिसाब से रिसर्च करके ले सकते हो। और रही बात इतना चलाने के बाद मैंने कितने पैसे बचाए, तो मेरी जो पहले बाइक थी वो थी एक्सेस 125, तो उसमें मुझे 1 किलोमीटर जाने में 2 रुपए लगते थे, और वो 2 रुपए सेव हो रहे हैं, तो मोटा मोटा मैंने इसको 15,000 चला दिया, तो 30,000 रुपए तो सीधा मेरा पेट्रोल का सेव हुआ। अगर इलेक्ट्रिसिटी भी लगी होगी तो 2-3-4 हजार की इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, और 1000-2000 रुपए की और चीजें, तो मतलब मान के चलो मैंने 10,000 रुपए तो इस गाड़ी से 1 साल से कम टाइम में बचा लिया। 10,000 भाई काफी बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप इसको EMI में लेते हैं तो भाई 10,000 तो आप EMI भी दे सकते हैं आराम से, फ्री है, ठीक है, उसके बाद टेंशन नहीं है पेट्रोल डलाने का। एंड मुझे कमेंट्स में ये बता दो 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद, या फिर कोई भी ईवी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट में #क्वेश्चन लिख के कमेंट कर देना, कि जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर कर दूं।